कॉमन लोगों के लिए काफ़ी अनअफोर्डेबल सा हो गया है टू कम टू कनाडा। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो लोन लेके आते हैं, जो अपना कहीं से उधार लेके आते हैं टू अपनी फ़ीस पे करते हैं। और उनको अब तो ये हो गया कि आपको एक साल की फ़ीस, 2 सेमेस्टर की फ़ीस एक साथ पे करनी है और आपको अपने GIC का भी आपको अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चों के माइंड्स में हुई भी होता है कि यार अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, जगह कैसी होगी, रहन सहन कैसा होगा, आप रेंट पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ग्रॉसरीज पे कर पाओगे या नहीं पे कर पाओगे। तो काफ़ी लोगों के माइंड में क्वेश्चंस होते हैं। आपने बहुत सारी नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट्स चलती रहती है, वीडियोस आपको देखते होगे यूट्यूब पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कि आपको ये करना है। और कभी कभी माइंड में ये भी होता है कि हमने क्या सोचा है और क्या हो रहा है। आपको यहाँ पे एक चीज़ माइंड में रखना, आपको यहाँ पे किसी भी तरह की जॉब करनी पड़ सकती है, चाहे वो वेयर हाउस में हो, फैक्ट्री में हो, कंस्ट्रक्शन पे हो, चाहे आपको क्लीनिंग का काम हो, डिश वॉशर का काम हो, आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे इसी तरह की जॉब्स अभी अवेलेबिलिटी है। आप यहाँ पे रेफरेंस लगाते हो, कॉन्टैक्ट्स बनाते हो, उनसे बात करते हो कि आपके पास कोई जॉब है, तो वहाँ भी आपको जॉब नहीं मिल पाती है। बहुत सारे रेफरेंस आपके फेल हो जाते हैं। और आपके पास से 20 आवर्स है लीगलाइज आप वर्क कर सकते हो। तो कोई बच्चे ये भी करते हैं कि हम इस 20 घंटों में या 40 घंटों में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। हम $1000 अगर महीने में कमाएंगे तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। $400-500 तो आपका पूरा रेंट पे निकल जाएगा, $150-200 आपकी ग्रॉसरीज पे निकल जाएगा। तो इज़ इट वर्थ इट टू कमिंग टू कैनेडा? मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि सारे पॉइंट्स कवर अप करूँ, लेकिन ये जो भी मैं आपको बताऊँगा दिस इज़ द प्रैक्टिकल जो भी यहाँ पे हो रहा है हर एक चीज़ के रिगार्डिंग। क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट इतने सारे इमिग्रेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, इतने सारे बच्चे स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं। और आपकी क्योंकि यहाँ के ऐसा नहीं है कि यहाँ की एजुकेशन कोई तावर तोल है, कोई तीसरा खान एजुकेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टडी वीज़ा में बच्चे इसलिए आते हैं टू गेट इनटू द कनाडा। ये एक सिंपल सा तरीका है और कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पे वर्क परमिट मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है और जिस तरह की आपको जॉब्स मिलती है वो शायद आपके पास उस तरह के स्किल्स नहीं होते। और जितनी भी आपको जॉब्स मिलेगी वो सारी की सारी आपको लेबर मार्केट टाइप जॉब्स ही मिलेगी। सो वीडियो को शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट पे मैं बात करूँगा उनके रिगार्डिंग जो चाहते हैं कि वो विजिटर वीज़ा पे आए, टूरिस्ट वीज़ा पे आए और उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जितना मैंने आसानी से बोल दिया ये उतना ही मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे वर्क परमिट में आपको जॉब्स बहुत ही रेयर, बहुत ही कम चांस है। या तो आप कोई जुगाड़ लगाओ, या तो आपको जितनी भी जॉब्स मिलेगी LMI अप्रूव्ड जॉब्स मिलेगी, LMI अप्रूव्ड बिज़नेस होके वो आपको सारे के सारे बिज़नेस, सारी की सारी जॉब्स लेबर इंडस्ट्री की ही मिलेगी। चाहे वो आपका डिश वॉशर हो, क्लीनिंग हो, सुपरवाइज़र हो, या किसी दूर दराज इलाके में रिमोट एरिया में रिटेल चेन में वर्क करना हो। और बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है। या तो आप इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर आपको LMI अप्रूव्ड जॉब्स लेनी है, या तो आप ट्रकिंग की फील्ड में हो, आप ड्राइवर हो, या तो आप शेफ़ हो, इनमें काफ़ी डिमांड है। ट्रक ड्राइवर की काफ़ी डिमांड है। और एक जॉब से अभी काफ़ी डिमांड है, वो है डिश वॉशर, या आप कारपेंटर है और प्लम्बर है, तो इसकी भी काफ़ी डिमांड है। और आपको इसमें भी LMI अप्रूव्ड जॉब्स ही मिलती है। जो आपके माइंड में होता है कि ये तो बहुत छोटे मोटे काम हैं, लेकिन आपको इसी तरह की LMI अप्रूव्ड जॉब्स मिलेगी। अगर आप सोचो कि आपको IT की जॉब्स मिल जाए, रिटेल की जॉब्स मिल जाए, डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स मिल जाए, तो आपके लिए नहीं है। वो सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो कैनेडियन PR है या कैनेडियन सिटीज़न है, क्योंकि वो उस तरह की LMI अप्रूव्ड आपको जॉब्स नहीं मिलती और बहुत ही कम चांसेस है। अगर आपके अच्छे खासे रेफरेंस हैं तो ही पॉसिबिलिटी है, या आप फिर कोई जुगाड़ लगाओ किसी एजेंट से बात करके अगर आपको कनाडा में आना है, अगर आपको LMI अप्रूव्ड जॉब्स लेनी है तो। और दिस इज़ द रियलिटी। मत सोचना कि आपको आओगे, टूरिस्ट वीज़ा पे आओगे, विजिटर वीज़ा पे आओगे, लोगों से बात करोगे आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। 99.9% चांसेस नहीं मिलेगा, बहुत टफ़ है। इफ़ यू हैव रेफरेंस, इफ़ यू हैव कॉन्टैक्ट्स, अगर आप कोई एजेंट को जानते हो जो आपका जुगाड़ लगा सकता है, जो आपका जेन्युइनली वर्क कर सकता है, तो ही पॉसिबिलिटी है, वरना पॉसिबिलिटी नहीं है। दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव और दिस इज़ माई ओपिनियन और दिस इज़ माई व्यू। अब बात करते हैं स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। लास्ट 2022 में 8.5-9 लाख के करीब स्टूडेंट्स आए थे और इस बार भी काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे ओवरऑल 10,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है, पब्लिक प्राइवेट मिला के। और बहुत सारे 90 या 70% मैं ये कहूँगा जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे बाहर के ही होते हैं, फॉरेन होते हैं। चाहे वो साउथ एशिया से हो, साउथ ईस्ट एशिया से हो, अफ्रीकन कंट्रीज से हो, मिडल ईस्ट से हो, इन जगह से होते हैं।
तो अब बात करते हैं पार्ट टाइम की। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि यहाँ पे रिसेशन नहीं है, रिसेशन है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे स्टूडेंट्स भी हैं जो 5-6 महीने से 3-4 महीने से खाली है और वो उस एरिया में रहते हैं, उस जगह में रहते हैं जहाँ पे ऑलरेडी कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। लाइक ब्रैम्पटन हो गया या मिसिसागा हो गया। अगर आप टोरंटो साइड जाते हो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेगी, नो डाउट। आपको पार्ट टाइम वर्क भी मिलेगा, फुल टाइम वर्क भी मिलेगा, लेकिन वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी उसका बहुत अच्छा है टोरंटो का, नो डाउट। लेकिन वहाँ पे रहना भी उतना ही महंगा है। अगर आप कमा रहे हो तो आपके पैसे भी जाएंगे रहने और खाने पीने में। चलो ग्रॉसरीज का तो इतना नहीं क्योंकि ग्रॉसरीज हर जगह सेम होती है, लेकिन रेंट आपको पे करना पड़ेगा, तो ये चीज़ है। और पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत कम है अभी। अगर एक चीज़ इसका आप सॉल्यूशन है, अगर आपके पास स्किल्स है, स्किल्स देखो यार, मैंने कई वीडियोज़ में बोला है और आपको मैं अभी इस वीडियो में भी कहूँगा, शॉर्ट में और क्रिस्प में रखूँगा। चाहे आपके पास शेफ़ का हो या आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का हो या आपके पास कारपेंटर मैकेनिक का वर्क आपको आता हो, एक्सपीरियंस हो, आपको नॉलेज हो, इलेक्ट्रीशियन का नॉलेज हो, आपको रिपेयरिंग करना आता हो, खासकर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क आता हो, तो आपकी काफ़ी डिमांड है। आप टैटू आर्टिस्ट है, आपकी डिमांड है, तो आपको आराम से अच्छी खासी जॉब भी मिल जाएगी, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है और आपको अच्छा खासा पे भी मिलेगा। और जॉब लाइक बार्बर, उसमें भी आपको पे मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचो कि आप रिटेल में वर्क कर लो, कैशियर में वर्क कर लो, किसी डोलोरामा शॉप रिटेल चेन में या वॉलमार्ट में या कॉस्को में या अदर कैनेडियन सुपर स्टोर में, रियल सुपर स्टोर में, तो अपॉर्चुनिटी बहुत कम है क्योंकि करने वाले बहुत है और आपको सिर्फ उसमें मिनिमम वेज ही मिलेगा $15, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन जो अभी मैंने इससे पहले जो जॉब्स कही थी, आपको उनमें जो पर आवर पे मिलता है वो अराउंड $28 से लेके $50 के बीच में मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह की जॉब आप कर रहे हो। लेकिन जो कारपेंटर टाइप वर्क है, प्लम्बर टाइप वर्क है, ये भी सिर्फ विंटर के लिए ही, सिर्फ समर्स में ही वर्क होता है, विंटर में नहीं। और सेम गोज़ टू कंस्ट्रक्शन में भी। लेकिन 2-3 अपॉर्चुनिटी आपको मैं स्पेशली कहूँगा कि अगर आपके पास ये स्किल्स है, जो भी मैंने लेबर टाइप जॉब आपको बोली है और आप कर सकते हो, आपको नॉलेज है, तो आपके लिए वेल एंड गुड है। और शेफ़ के भी काफ़ी डिमांड है यहाँ पे, हद से ज़्यादा डिमांड है। लेकिन आपके हाथ में वो जादू होना चाहिए कि आप खाना वैसा बना सके। तो ये अभी सिचुएशन है पार्ट टाइम वर्कर्स के लिए। और दूसरी चीज़ अब होता है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके एक हफ्ते में वो 5 डेज़ कॉलेज जाते हैं, तो फुल टाइम वर्क वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि सुबह जाएगी 4 बजे वापस घर पे आएगी या 3 बजे घर पे आएगी, 5 बजे घर पे आएगी, तो फुल टाइम वो वैसे भी वर्क नहीं कर पाएंगे। या तो वो नाइट शिफ्ट करें, अपनी नींद तोड़े, अपनी नींद को ख़त्म करें, या तो फिर वो पार्ट टाइम जॉब्स करे। आपको पार्ट टाइम जॉब्स आपको या तो लोकल चेन में मिल जाएगी, या तो डोलोरामा जैसे स्टोर है वहाँ पे आपको मिल जाएगी, या तो किसी के अपने प्राइवेट स्टोर्स होते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो उसमें भी काफ़ी कम चांसेस हैं क्योंकि ऑलरेडी डिमांड और सप्लाई का मतलब मिसमैच है, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। अब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग। यार पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जितना मैंने देखा है, चाहे वो सिटी लाइक हैमिल्टन हो, लंदन हो, विंडसर हो या ओटावा हो या बाकी जो सिटीज़ है, मिसिसागा हो, इतना कुछ खास नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे आपको यहाँ पे सिर्फ बस ही मिलती है और कुछ जगह है जहाँ पे आपको ट्रैम मिलती है। वो बड़ी बड़ी सिटीज़ है लाइक वैंकूवर हो गया, एडमिंटन हो गया, कैलगरी हो गया, टोरंटो हो गया, तो वहाँ पे आपको मिल सकता है। वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, लेकिन वही बात है, अगर वहाँ पे आप रहते हो तो आपका रेंट भी महंगा होगा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी होगी। अब अगर आपके पास गाड़ी है तो वेल एंड गुड है, आपको उसका लोन भी पे करना पड़ेगा हर महीने, आपको इंश्योरेंस भी आपका जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक तरह के हैंडीकैप्ड हो, एंड दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द ट्रुथ। आपके पास नहीं है तो आप हैंडीकैप्ड हो। तो या तो फिर आप इस तरह की बाइसाइकिल लो, अगर आप किसी भी सिटी में रह रहे हो, लंदन में, विंडसर में, आप यहाँ से वहाँ जाओ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अपने घर से अपने ऑफिस के लिए, मतलब जहाँ पे पार्ट टाइम वर्क कर रहे हो, फुल टाइम वर्क कर रहे हो। क्योंकि बहुत ऐसी जगह भी होती है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका जो ऑफिस है या आप जहाँ पे आप वर्क करते हो वो काफ़ी दूर है, मतलब 15 किलोमीटर दूर या 25 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अभी कम है और रिसेशन काफ़ी चल रहा है। तो उसके लिए फिर आपके खर्चे भी होते हैं, या तो आप फिर राइड लो या तो फिर आप ऊबर में जाओ, और ऊबर काफ़ी महंगा पड़ता है। काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि हम किस सिटी में जाए, किस प्रोविंस में जाए, या कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में पूछते हैं कहाँ पे जाना चाहिए। तो देखो ये ज़रूर चेक करना कि आपको जल्दी पीआर कहाँ पे मिल रही है और आपके पास अपॉर्चुनिटी उस सिटी में काफ़ी है, और उसका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी ज़रूर देखना। साथ ही साथ
आप कभी भी अगर आप अपने होम कंट्री से सुन रहे हो मुझे, तो ये चीज़ और आप कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो या कनाडा भी आपको आना है महीने में या 2-3 महीने के बाद या नेक्स्ट ईयर, तो स्किल्स ज़रूर सीख के आना। अच्छे खासे स्किल्स होंगे, ज़्यादा स्किल्स होंगे, आपके पास उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी। वरना आप ठन गोपाल हो, नहीं कर पाओगे। फिर आप ढूंढते रह जाओगे, 3-4 महीने खाली रहोगे, 4 महीने खाली रहोगे। कितने रेफरेंस लगा लो, कितने कॉन्टैक्ट कर लो, अगर अपॉर्चुनिटी अवेलेबिलिटी नहीं होगी आपकी तरह की, जिस तरह की जॉब आप कर पाओगे, आपके पास स्किल्स नहीं होगे, तो आप फिर नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास टैलेंट होगा, स्किल्स होगा, तो आप आगे निकल जाओगे। अब बात करते हैं पीआर के रिगार्डिंग। अगर आपको पीआर में ही जाना है तो फिर आप जाइए। 3-4 प्रोविंस के मैं नाम लूँगा। एक आता है अटलांटिक प्रोविंस। अटलांटिक प्रोविंस के अंदर 4 प्रोविंस आते हैं, नोवा स्कोशिया, न्यू फाउंडलैंड, लैब्राडोर। इन प्रोविंस में जाना तो आपको ईज़ी पीआर, जल्दी पीआर मिलता है। विदिन 2 ईयर्स के अंदर आप स्टडी भी कर सकते हो, 2 साल 2.5 साल के अंदर। या तो आप फिर जाओ अल्बर्टा में जाओ, या तो आप जाओ सस्कैचुअन में। अब अल्बर्टा में भी 2-3 सिटी मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूँगा। एक है एडमिंटन, दूसरी है कैलगरी। यहाँ पे आपके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है और साथ साथ आपको ईज़ी जल्दी पीआर भी मिल जाएगा। तो आपके लिए हर तरफ से घी और शक्कर वाला काम करेगा। तो 5 उंगली आपकी घी के अंदर है। तो अब एक एडवाइस मेरी तरफ से, तो यार ऑब्वियस ही बात है, इन्फ्लेशन है, ग्रॉसरीज महंगी है, रेंट महंगा है, हर चीज़ महंगी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती, फुल टाइम जॉब नहीं मिलती। तो इसको हैंडल कैसे किया जाए, पैसे कैसे सेव किया जाए, वो उसके बारे में कुछ मेरे सजेशंस हैं जो आपको आई थिंक काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, आप अपने कॉलेज में, क्लास में जो भी है 5-6 बच्चों का ग्रुप बनाओ और एक अपार्टमेंट लीजिए, क्योंकि अपार्टमेंट ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू टाउन हाउस। अपार्टमेंट लीजिए, वहाँ पे फॉर एग्जांपल कि आप एक अपार्टमेंट में 5 लोग रह रहे हैं, उस अपार्टमेंट का जो प्राइस है वो है, रेंट है वो $1000 है, तो पर पर्सन को पड़ेगा $200। ठीक है, एक तो वहाँ पे अपना पैसा सेव कर सकते हो। अगर आप सब एडजस्टेबल है, सब समझदार है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप ग्रॉसरीज में भी पैसा सेव कर सकते हैं। एक साथ खाना बना के, एक साथ खाना खा के थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है आजकल के टाइम पे, लेकिन अगर आप कर पाए तो वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं भी कर पाए तो भी आप उसमें पैसा सेव कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से चीज़ें मंगवाइए, अपना खाना, अपना सामान अलग रखिए, अपनी अलमीरा में रखिए, जब आपको ज़रूरत हो तब आप करिए। तीसरी चीज़, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर आप आते हैं, तो अगर आप एक कोई भी गाड़ी ले लेते हैं, छोटी बड़ी कोई भी होंडा की, सेडान की, जो सस्ती गाड़ी मिल जाती है, सेकेंड हैंड गाड़ी आप ले लीजिए KJG.ca से। आपको 5-6 हज़ार की, 8-9 हज़ार की गाड़ी मिल जाएगी। आप उस गाड़ी को यूज़ करिए एज ए कार पुलर, तो वहाँ भी आप अपना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में पैसा सेव कर सकते हैं। और आपको कहीं से भी कहीं घूमने जाना हो तो आप वहाँ भी पैसा सेव कर सकते हैं। तो आपको कोई सेकंड थॉट सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें कहीं जाना है तो हमारे को कोई ऊबर बुक करना पड़ेगा, हमें कोई राइड बुक करनी पड़ेगी। तो आप काफ़ी जगह पैसा सेव कर सकते हैं इन चीज़ों में। क्योंकि यार देखो, अभी डिप्रेशन, काफ़ी लोग डिप्रेस है, एंग्जाइटी भी होती है, लोग वर्क परमिट में आते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, विजिटर वीज़ा पे आते हैं, उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं वर्क परमिट में, तो वो नहीं हो पाता। क्योंकि मैंने आपको वैसे पहले कहा कि आपको जो वर्क परमिट में चीज़ें कन्वर्ट होगी भी, वो लेबर इंडस्ट्री की जॉब्स ही आपको मिलती है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको IT की जॉब्स मिल जाए, या डिजिटल मार्केटिंग की, रिटेल की जॉब मिल जाए, मैनेजमेंट की जॉब मिल जाए एज अ मैनेजर, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है। या तो आप जुगाड़ लगा के आओ जहाँ पे, या आपके कोई कॉन्टैक्ट में, कोई रेफरेंस में ऐसा हो जिसका ऑलरेडी यहाँ पे बिज़नेस है, तो वो आपको हेल्प कर पाए LMI में। अगर आपको हेल्प कर पाएगा LMI में, तो आप उसे वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लोगे और विदिन 1 ईयर या 1.5 साल के अंदर आपको PR भी आराम से मिल जाएगा। क्योंकि जब भी आप कहीं भी आपको वर्क परमिट मिलता है, तो वो आपको मिलता है क्लोज वर्क परमिट। और क्लोज वर्क परमिट का मतलब ये होता है कि आप एक ही एम्प्लॉय के साथ वर्क कर सकते हो, आपको छोड़ नहीं सकते हो। क्योंकि वो 1 साल ख़त्म होने के बाद आपका जो वर्क परमिट होता है वो ओपन वर्क परमिट होता है। आप उसे छोड़ना चाहे छोड़ सकते हो, और कहीं और जॉब करना चाहे आप कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आपको लगे कि मुझे, फिर भी अगर आपको लगे कि मेरे हिसाब से मैं क्या सोचता हूँ कि कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग है, आप एडजस्टेबल है, आपके पास स्किल्स हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं हर एक चीज़ में, तो आप ज़रूर आइए। अगर आप नहीं हैं मेंटली स्ट्रॉन्ग, नहीं कर पाओगे, इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे, अगर आप लोन ले रहे हो, आपको लगता है कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या आप सिर्फ ओनली पर्सन है जो अर्न करने वाले,
तो मैं आपको कहूँगा आप एक बार सेकंड थॉट सोचिए कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और रिसर्च करिए, और रिसर्च करने के बाद ये भी चेक करिए कि आपको कहाँ जाना चाहिए, तो वो आपकी चॉइस है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सोच के आना, समझ के आना। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, इफ़ यू न्यू टू माई channel, you can subscribe me and you can support me by subscribing it, and if you like this video you can like me and share with me, share with your friends, not with me। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय योर लाइफ।